जी खैरियत से है नदीम भाई। आप कहाँ हैं यार? आपका तो हम ग्रुप में अच्छा खासा फायदा उठाते रहते थे आपसे। कौन सा लेकिन ग्रुप है? आपने ग्रुप ही छोड़ दिया, वो सेल्फी ऑडियो ग्रुप जो था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राइट जी। जी। तो आपका नंबर दे वगैरह दीजिए। सुनते रहते थे। अपना नहीं, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाए हैं, उसमें डाल लेते आपका नंबर, तो उसको डायरेक्ट मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, और अभी तो चलिए मैं सब इंशाल्लाह। यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ ना, अच्छा तो यूट्यूब पे चले जाइए, लिंक एले हदीस अच्छा इंडिया पर। अच्छा। हाँ, उस पे उसमें देखिए। वीडियो चल रहे हैं? हाँ, सब वीडियो बना के, ऑडियो को वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आसान हो गया चलिए। सबके, वहां से डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी ज्वाइन करिए उस पे, हाँ तो हाँ, ढूंढने नहीं में इंशाल्लाह। परेशानी नहीं पता होगी। है, हाँ, उससे फायदा ये होता था हमें कि भाई जैसे हम यहाँ बात करते थे तो हमें आपके जरिए से जो ना बहुत सारी ऐसी बातें मिल जाती थी कि गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी ऐसी बात मिल जाती थी जो हम आगे सवाल पूछ सकते थे। तो इस वजह से मैं ये सोच रहा था, मैंने भाई बहुत दिन से नदीम भाई की कोई गुफ्तगू भी नहीं सुनी है, जी। तो कोई यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चले नहीं जाइए, सुनी। कोई मसला नहीं। अच्छी बात एले है, हदीस चलिए। इंडिया, और लिंक डाल रहा हूँ मैं बताइए, सब जगह। खैरियत से हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। नदीम भाई मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था आपसे। जी। मैंने एक ये वीडियो भेजी थी, उसको आपने देखा? कौन सी वीडियो थी? जो ये वाली भेजी थी ना, फजाइल अमल पर जो एतराज जो उन्होंने किया, क्या नाम है, तौसीफ रहमान साहब ने, फिर उसके जवाब में उन्होंने देवबंदी आलिम ने कुछ कहा। अरे वो जहालत दिखा रहा था, कुछ कहा थोड़ी। नहीं, उन्होंने कहा ना कि भाई ये 700-800 साल पहले जो थे वो इन्होंने अबू नोएम अरे भाई, उन्होंने जो किताबों में लिखे हैं मुहद्दिसीन ने, तो मुहद्दिसीन तो झूठी रिवायत भी नकल करते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब आप नहीं, वो तो रिवायत मुझे मालूम है। सुनिए तो भाई, एक झूठी रिवायत निकाल के कोई आदमी किताब लिख ले और उसको मस्जिद में पढ़ना चालू कर दे, और फिर हाँ उस हाँ पर जब उसको पकड़ा जाए, भाई ये क्यों तालीम दे रहे थे उसकी, जैसे फजाइल अमल करते, तो बोले देखो मुहद्दिसीन ने लिखे थे। अरे तो मुहद्दिसीन ने लिखे थे तो वो अहले इल्म के लिए कलाम है, वो कोई आम पब्लिक के लिए नहीं है। कि हदीस की बुकों में जो रिवायतें नकल होती है, जो होती है, ये अहले इल्म के लिए होती है कि देखो भाई क्वालिटियां होती है रिवायतों में भी, उनको तालीम देने के लिए होता है। वहां से कोई झूठी रिवायत निकाल के, बेसनद रिवायत निकाल के, बदअकीदा रिवायत निकाल के लाके किताब नकल कर ले और फिर उसकी तालीम देना चालू करे मस्जिदों में, तो ऐसा शख्स जाहिल है। अब वो अपनी जहालत छुपाने के लिए मुहद्दिसीन पे ढोल रहा है। अब मैं तो मुहद्दिसीन की ऐसी रिवायत दे दूंगा कि जिसमें ये कहा गया हज़रत अली उम्मत के कातिल है। हाँ, सही बात है। तो अब क्या वो आदमी निकाल के हज़रत अली को बोलना चालू कर दे, और जब उसको बोला जाए तो बोले मुहद्दिसीन ने ऐसा लिखे। तो ये जाहिल है, ये आफ्ताब सिद्दीकी को जहालत पेश कर रहे हो, उसको आता जाता कुछ नहीं, उसूल बोले वहां लिखी है। अबे वहां लिखी, उससे तेरे को क्या करना है? अगर वहां लिखी होती और वो हुज्जत होती तो सबसे पहले अहले हदीस लेते ना उसको। जी जी जी, सही बात है। अगर वो तालीम के लिए होती और अकीदे के लिए होती तो ये कयासी लोग कब से लेने लगे? सबसे पहले तो अहले हदीस लेते ना, हम तालीम देते ना उसकी। जी जी। तो मुहद्दिसीन का हुनर है, वो कलाम है, वो उनके जो इस पे रहते ना तहकीक करने वाले लोग। अब कोई मर्डर हो गया, कुछ हो गया, इन्वेस्टिगेशन बैठी है, तो वो तमाम जितने भी लोगों पे इल्जाम है उस केस के, तो उनकी पूरी रुदात लिखेंगे वो, कि नहीं ये इस केस में नहीं था, ये काम करता था, वो ये काम करता था, पूरी रिपोर्ट लिखकर तो देंगे ना। अब वो रिपोर्ट में आदमी एक आदमी का गलत हवाला निकाल के अपने अमल चालू कर दे, और जब उसको पकड़े तो बोले वहां लिखा होता, तो बोले वो बेवकूफ नहीं है, तू बेवकूफ है। तो ऐसे आफ्ताब सिद्दीकी बेवकूफ है। उसे ये नहीं बताने के कहाँ लिखा है, उसे ये नहीं बताना है कहाँ लिखा है, उसे ये बताना है कि ये कर रहा है जो अमल, ये सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं ये फजाइले अमाल है, फजाइले अमल है क्या? जी जी जी। वो मुहद्दिसीन ने उसको अमल बनाया, तुम्हारे जैसे मस्जिदों में बैठ के पढ़े क्या? फिर उसकी सहज सनद सब बताना चाहिए ना, धोखा सब मुगालता दे रहा था। वो मुहद्दिसीन ने लिखा, नकल किया, अरे नकल किया तो तेरे को बताना चाहिए ना वो चीज मुमकिन है कि नहीं। नकल करके तो जो तारीखी किताबों में जो बातें रहती है, मुहद्दिसीन फरमाते तारीखी किताबों में जो बातें होती है, हम वो जो सुनते हैं नकल कर देते हैं, उसके सेहत और सनद का ध्यान नहीं रखते, क्यों किताबों सुन्नत तो है नहीं जो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का वादा किया है। तो आफ्ताब सिद्दीकी इंतहाई दर्जे का जाहिल है, उसको कुछ भी नहीं आता, वो सब मुगालता देता है। जिसको ये नहीं मालूम कि सहाबी किसको कहते, वो जाहिल में से 2 दिन से इसी पे बहस में इतना फंसा हुआ है कि पूछो मत। अच्छा। अब उसूल हदीस ये है कि कोई भी किताब, अभी एक किताब है अज़्ज़ौफ़ा, एक किताब है झूठी हदीस की, मौजूद रिवायतों की। अब किताब आप किस सूरत में पढ़ेंगे?
भाई ये ज़ईफ़ हदीस की किताब है और इसका मुकदमे में लिखा है, तो इसमें आदमी लाता है मुहद्दिस के भाई इसमें ये चीज है, मैं इसलिए जमा किया ताकि लोगों के सामने ज़ईफ़ हदीस आ जाए। एक आदमी ने झूठी हदीस की किताब जमा किया तो मुहद्दिस ने जमा की, तो जब वो उन्होंने बताया मुकदमे में लिखकर, तो उसूल लिखा जाता है ना मुकदमे में। कोई भी छोटी सी भी किताब आदमी लिखता है तो उसका उसूल लिखता है, ये अहले सुन्नत की सुन्नत है। अब फज़ाइल अमाल में उन्होंने उसूल लिखा है ना तमहीद में ज़करिया साहब ने कि भाई ये किताब मेरे टाइम पास के लिए, अगर किसी को नहीं भी पसंद आए वो तो इसे टाइम पास बोल रहे हैं और ये उसको इज्जत बना ले रहा है, तालीम दे रहा है उसकी, और जब इनकी जहालत पकड़े जा रही है तो उनको बचाने में लगे हुए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है ऐसे लोग हैं जिनके अमाल दुनिया की जिंदगी में बर्बाद कर दिए गए, किताबों सुन्नत से दिफा नहीं कर रहे हैं, सही हदीस से दिफा नहीं कर रहे हैं, वो निकम्मे कामों का दिफा करने में लगा हुआ है ज़करिया साहब को। अब जिसने असबियत की तरफ बुलाया वो हम में से नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब असबियत की क्या मुराद है? असबियत से कोई बादशाह की तरफ बुलाया, कोई खलीफा की तरफ बुलाया, कोई इमाम की, तो कोई अपने कबीले की, कोई खानदान की, कोई जमात की, तो जिस तरफ भी वो बुलाएगा वो हम में से अहले सुन्नत से खारिज है, तो काम ही अहले सुन्नत से खारिज वाले कर रहा हो। चलो अच्छा अपना ऑडियो डाल दिएगा, अभी ऑडियो शेयर करेंगे, मजा आएगी। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जिस तरीके की ये ऑडियोज बनाते हैं, जैसे आपने अल इज्मा वाली देखी होंगी कि अल इज्मा वालों ने एक ऑडियो और एक वीडियो और बनाया है जिसमें उन्होंने अबू ज़ैद जमील साहब को ऊपर एतराज किया है कि ये देखो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का जो कॉल नकल कर रहे हैं, इसमें इसकी एक मिनट कर दूं? जी कर लीजिए। नमो अब्दुल्ला को सुना है ना? हाँ जैसा यूसुफ इब्ने मूसा है, हाँ उन्होंने ये फरमाया कि भाई इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने पूछा इमाम क्या नाम है यूसुफ इब्ने मूसा से, और फिर उसके बाद उन्होंने नकल किया इमाम लिकाई ने इसको। हाँ। तो इमाम लिकाई और यूसुफ इब्ने मूसा में 165 साल का फर्क है। हाँ। तो ये बताइए ये इमाम लिकाई तक ये बात कैसे पहुंची, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कॉल कैसे पहुंचा? हाँ तो ये धोखा दे रहे, ये मुगालता दिया, ये मुगालता दिया। अच्छा कैसे मुगालता दिया? एक मुगालता होता है एतराज करके, सवालिया एतराज करना, अभी उसकी हकीकत नहीं बता रहे। देखो एक होता है साबित करना, हम अहले हदीस की क्या क्वालिटी खुसूसियत होती है कि हम इनके किसी भी मसले को गलत साबित कर देते हैं, वो हमारे मसले को गलत साबित नहीं कर पा रहे, वो सवाल कर रहे हैं। आपने उसकी मक्कारी देखे बोलने वाले की, उसको इमाम लिकाई का नाम लेना सही नहीं आ रहा था, वो अबू ज़र ज़मीर से सीख लेता कि अबू ज़र ज़मीर क्या नाम ले रहा है और वो क्या नाम ले रहा है। अबू ज़र ज़मीर से सीख लेता वो तो शायद सही नाम ले लेता। तो बेवकूफ वो मुगालता क्या दे रहा है कॉल की? हाँ उस कॉल की हकीकत क्या है? अरे हकीकत क्या है कि कोई मुहद्दिस ने एक बात बोला, अब किसी मुहद्दिस ने जैसे हाफिज इब्ने हजर 700 साल बाद वाले, और आपने अल्लाह भला करे आपका ये इमाम ज़हबी, तो ये 800 साल बाद वाले लोग हैं। अब इमाम बुखारी की बात नकल कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन इस्माइल मुनकुरुल हदीस है, हाँ तो इसकी सनद किधर है? हाफिज इब्ने इमाम ज़हबी से लेके इमाम बुखारी तक कोई सनद दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि जब उनकी किताब देख के नकल किया तो सनद दिखाने की जरूरत क्या है? समझे? अच्छा ये मुगालता दे रहा हो। अच्छा अभी आपने कोई बात देखिए, इमाम हम्बल ने कोई बात बोली, अभी मैं इमाम हम्बल की किताब उठाऊं मुस्नद अहमद और उसमें से चीज निकाल के मैं एक लिटरेचर रेडी करूं कि इमाम हम्बल ने ये फरमाया। अब एक बेवकूफ आदमी मुगालता देने के लिए अगर लोगों उल्लू बनाना चाहे तो बोले नदीम देखो बयान कर रहा है इमाम हम्बल 14 साल पहले क्या, नदीम 12 साल पहले क्या, और ये अभी का इसकी सनद क्या बीच की। तो ये मक्कार और चालाक किस्म के लोगों की काम है कि जो लोगों की कम्युनिटी का फायदा उठाते हैं। उसको ये बताना चाहिए था कि भाई ये जो क्या नाम बताए तो यूसुफ इब्ने मूसा की दुनिया में कोई किताब नहीं है, या यूसुफ इब्ने मूसा से इमाम हम्बल से जो उसने सुना है ये रिवायत किसी किताब में भी मौजूद नहीं है, तो इन्होंने लाए किधर से इमाम लिकाई ने, एक चीज है ना। और इमाम लिकाई नकल कर रहे हैं है ना, इमाम लिकाई को वो कुछ नहीं बोल रहे, अबू ज़र ज़मीर को बोल रहा है। अच्छा सही बात है भाई, एक ही जुर्म की सजा एक आदमी को दी जाएगी, दोनों को दी जाएगी? दोनों को दी जाएगी ना। तो तू इमाम लिकाई तो ऑब्जेक्ट करना, वो अब खुन्नस किससे है? हनफियत छोड़ के कौन गया है? अबू ज़र ज़मीर छोड़ के गया ना।
सही बात है। तो ऐसे मुगालते देते हो। तो ये इमाम क्या नाम है, इमाम इब्न यूसुफ जो है उनकी किताब में लिखा है ये, जो उन्होंने इमाम लिखा है। देखो पहले क्या आप हालात समझ लो, जैसे मुहद्दिसीन के दौर में जब किताब सुन्नत की जमा करना शुरू हुआ था तो जमाना खैरुल कुरून में सनद को अहमियत दी जाती थी। जी। तो आप देखो अपने को जो इमाम बुखारी की रिवायत में 3 रावी मिलेंगे, इमाम मुस्लिम की रिवायत में 4 रावी मिलेंगे, लेकिन उसके बाद के लोगों ने, उसके जो बाद का जमाना आया, उन्होंने सनदों का एहतमाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक बात, जैसे आपने कहा, जैसे सब मानते अल्लाह एक है ना, अब अल्लाह एक है तो सब मान रहे हैं ना इस बात को। अब अडवाणी ने बोला या अडवाणी से पहले मानने वाले कोई किसी ने बोला या कोई मुसलमान ने बोला अल्लाह एक है, तो जरूरी है उसकी सनद देखो मैं, वो सही बात मुताबिक कर रही है ना उससे। तो मुहद्दिसीन उस दौर में सुनी हुई बातों को सनद का एहतमाम नहीं करते थे। वो कोई किताब सुन्नत थोड़ी है, किसी गैर नबी का कौल किताब सुन्नत की हैसियत थोड़ी रखता। जब वो मिल रहा है किताब सुन्नत से तो मुहद्दिसीन उसकी वो नहीं रखते थे। लेकिन पहली चीज तो ये है कि किताब में से देख के नकल किए इमाम लिकाई ने, तो अबू ज़र ज़मीरी का इसमें तो सही साबित हो गए। उसको ये साबित करना चाहिए था। किताब में से नकल किया है अबू ज़र ज़मीरी साहब ने? नहीं, अबू ज़र ज़मीरी ने तो किताब में से बताया। इमाम लिकाई ने, इमाम ये तहकीक करके बताना चाहिए कि इमाम लिकाई ने ये चीज कैसे नकल की। उन्हें इमाम लिकाई पे तहकीक करना चाहिए, उनके बाप की में हिम्मत नहीं हो कर सके, पोल खुल जाएगी पूरी कि इमाम लिकाई पे फिर इल्जाम लगाना पड़ेगा उनको। अब उनको तो बुग़्ज़ अबू ज़र ज़मीरी से निकालना है ना, खुन्नस सुन सुनते। अब देखें यही मक्कार लोग जो अबू ज़र ज़मीरी पे एतराज कर रहे हैं और इमाम लिकाई की इबारत के बीच में 165 साल की सनद मांग रहे हैं, यही जाहिल मक्कार करबला के मौके पर इमाम हम्बल का वो कौल यजीद के ताल्लुक से दिखाते फिरते हैं। अब इनसे पूछो कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह 64 हिजरी में वफात पाए, इमाम हम्बल 169 हिजरी में पैदा हुए। अब उस दौर में सनद का एहतमाम था। इमाम हम्बल के दौर में वो 100 साल के अरसे के बीच में बिना सनद की बात नहीं ली जाती थी, उस दौर में था। आप उसको रद्द नहीं कर सकते, यहाँ तो रद्द कर दोगे, इस दौर में सनद का एहतमाम नहीं होता था। लोग सुन के भी लिख दिया करते थे, मुहद्दिसीन ने लिखा अपनी तारीखी किताबों में, मुकदमों में। तो इमाम हम्बल ने वहाँ सनद का एहतमाम नहीं है तो वहाँ ही नहीं पूछते कि इमाम हम्बल की सनद पहुंचाओ यजीद रहमतुल्लाह तक, वहाँ मान लेते आंख बंद करके बात, और यजीद रहमतुल्लाह पूरा बोलना चालू कर देते। और यहाँ पर यहाँ अल्लाह ताला के ताल्लुक से आ रही है, इजमाई मामला है, सब मानते हैं, कुरान का हुक्म है, हदीस का हुक्म है, तो उसको रद्द कर रहा है और सवाल कर रहा है, मतलब मुगालता दे रहा है। वो ये बताना चाह रहे हैं, उनके पास साबित करने के लिए कुछ है नहीं, उनके मजहब को बचाने के लिए, जैसे आप हो, मैं हूँ, अबू ज़र ज़मीरी हो, मेराज रब्बानी हो, वो मुगालता कैसे देते पता है? आपकी, मेरी, अबू ज़र ज़मीरी, किसी की भी मेराज रब्बानी की एक गलती दिखाएंगे, सबकत लिसानी होती है या सबकत नजर होती है, वो दिखा के बोलेंगे देखो इनका मजहब गलत है। ये बात तो सही है। आपसे मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो आपका मजहब गलत हो जाएगा। अपन कोई मजहब के नबी है क्या? सही बात है, सही बात तो है। ऐसे उसको बनाते हैं, असल में अपने को तो नहीं बना पाते, उनके मानने वालों को ऐसे उसको बनाते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह, मेरा कैमरा आने वाला है, साथियों ने गिफ्ट दिए है, तो बस वो आएगा इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में, तो फिर इनकी वीडियो बनूंगा मैं इस पे। मेरे तो सोचा हूँ पहली वीडियो अबू ज़र ज़मीरी के दिफा में उसी में बनेगी। हाँ नदीम भाई, मैं यही चाहता हूँ कि कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए अपना, जिस तरीके से अलिस्मा वाले वीडियो बनाते हैं ना, इस तरीके से वीडियो बनाऊंगा मैंने आपकी, मेरे पास अच्छा सॉफ्टवेयर आया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़िया बनाओ आप, ताकि लोगों को भी मिले देखने के लिए कि हाँ यार हमारे यहाँ भी कुछ काम हो रहा है। उसमें ये चीज समझ में आई कि वो अबू ज़र ज़मीरी पे ऐसा एतराज कर रहा था ना कि उसकी बात 2 कौड़ी की थी। अबू ज़र ज़मीरी बात कर रहे थे 24 कैरेट गोल्ड की। अल्लाह कहाँ है, तो उस दावे को रद्द नहीं कर पा रहा वो कि अल्लाह कहाँ है, बल्कि वो बोल लगे ये चीज साबित करो। ये साबित करने से क्या होने वाला है? अगर कोई देखिए वीडियो, हाँ देखा हूँ मैंने, मेरे को तो हंसी आ गई थी। वो देखो क्या होता है ना, एक आदमी जो मक्कार किस्म का होता है ना, चापलूस किस्म का, जब वो बोलता है ना, उसकी बातों से लोग पहचान लेते उसको। आम जिंदगी में भी अब देख लो, जो लोग चापलूसी करते हैं, मक्कारी कर रहे हैं, तो वो किसी के आसपास भी आएंगे तो आदमी पहले समझ जाता है ये मक्कार आया है, चापलूसी करना, कुछ मांगेगा करेगा, तो वो उसकी बात तो अवामुन्नास तो गुमराह हो जाती है। अवामुन्नास पहले से गुमराह, और का गुमराह होगी उनकी। नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा कोई शख्स है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अहले हुआ, कभी गुमराह होते ही नहीं है, उनके दिल में एक ख्याल पैदा होता है
एक वक्त के लिए वो तहकीक से दूर हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। अब उसको दिखाना चाहिए कि भाई उस दौर में सनद का एहतमाम होता था, तमाम मुहद्दिसीन तारीखी किताबों में भी अगर लेते सनद लेते थे। देखो अब आफ्ताब सिद्दीकी ने क्या किया, फौरन वो वाकई की सनद दिखाने लगा था ना हीरो बनने के लिए। अब उसको बोलो आफ्ताब सिद्दीकी को क्या ना, इमाम हम्बल ने जो यजीद पर इल्जाम लगाया जरा की, उसकी सनद दे जरा, तो नहीं देगा, उसकी मैयत निकल जाएगी। तो उनका मतलब जहाँ रहता है ना, वो जबान मरोड़ मरोड़ के कुरान पढ़ेंगे, इबारतें पढ़ेंगे, और जहाँ उनका मतलब नहीं रहेगा वो फौरन भाग जाएंगे। लेकिन नबी ने फरमाया जबान को, कुरान को जबान मरोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे, लेकिन कुरान इनके हलक के नीचे से नहीं उतरेगा, और दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे सुई में से धागा। हाँ हाँ। अच्छा नदीम भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक इनका ग्रुप है जो नाम है इन्होंने रखा है निदाए अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है। उसमें ये 2-3 उसमें सारे उलमा इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, ठीक है। उसमें एक यूसुफ सिद्दीकी, आपने नाम सुना होगा। अच्छा, यूसुफ सिद्दीकी यार, आपकी हिजाज से भी बात हुई थी, मैंने सुना था हिजाज भी है उसके अंदर, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारे मुहक्किक, जो भी इनके मुहक्किक हैं या फिर इनके जो आलिम हैं, जो भी आलिम होता है और वो इन अहले हदीसों के खिलाफ जो मेहनत करना चाहता है तो उसको उस ग्रुप में डाल देते हैं, और वो डेली कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट तैयार कर भेजते हैं। असल में उनपे जिन छोड़ा जाता है, वो जिन छूटे हुए लोगों को, जिन लपटों को पकड़ के रखते हो जो अकल के आँख कान सब बंद करके बात सुन ले, जो हम बोले मान ले, वो मोबाइल तक दे के आओ इमाम अबू हनीफा की तकलीद करे, और लेकिन हकीकत में खुद की तकलीद करवाते हैं उनसे। हाँ, हकीकत बात तो यही है। वो बिल्कुल मतलब लोगों को हाथ पैर उसके तोड़ देते हैं, वो ये ऐसा महसूस कराते हैं कि नहीं आप। हाँ, माजूर लोग, इनके मदरसों में भी वही लोग पढ़ने जाते हैं जो जिस्मानी तौर से माजूर होते हैं। अब देख लो एनहाफ के वहाँ पर मदरसों में वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जो 5 बच्चे का किसी घर में है और 4 काम के लायक है, और एक ऐसा ही है किसी काम का नहीं है, तो उसको मदरसे भेज देते पढ़ने। अच्छे वालों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे, लेकिन लंगड़े लूलों को वह कुछ काम का नहीं है ना, स्कूल भी नहीं पढ़ पाते, उसको मदरसे में डाल दो साले को, है ना, उस्तादों का बोझ बनाओ। तो अब जो लंगड़े लूले बहन से माजूर कमजोर होंगे, जब वो जाके पढ़ेंगे तो उनका दीन और मजहब भी कैसा रहेगा, समझ सकते हो ना। एक आदमी शौक से जाता है, जो शौक से जाता है ना उसका मकसद होता है, और एक आदमी जबरदस्ती भर्ती का बैल, किसी को तुम जबरदस्ती फौज में भर्ती कर दो, दुश्मन से लड़ने के बजाय उल्टा भाग जाएगा, एक टाइम पास के लिए रहेगा वो। फिर वही लोग जब पढ़ के निकलते हैं तो वो क्या करते हैं कि फिर सौदेबाजियां करते हैं दीन में, उनको देखते सामने सब बेवकूफ बैठे हैं, पैसे सैकड़ों इनके यहाँ मिल जाएंगे, जिनकी सैलरी मस्जिदों में 2-2, 3-3 हजार है। आज भी उनके मामू की सैलरी 3,000, 4,000 है। आज बताओ आज के दौर में 3,000, 4,000 में किसका घर चलेगा। जी। तो फिर वो बेचारे 500 तू दे, 200 तू दे, 100 तू दे, इसको तावीज दे दूं, उसको तावीज दे दूं, इस पे जीते रहते हो, परेशान है उनके। बताए नदीम भाई, जी नदीम भाई, ये बताए आपका किसी ग्रुप में कोई मुनाजरा हो रहा है किसी से? मेरा तो चलते ही रहता है, मैं ज्यादा अब फोन पे बात करता हूँ, ग्रुप में नहीं बात करता। अच्छा, नहीं जैसे अभी हमारा एक मुनाजरा हुआ था जिसमें आकिब भाई वगैरह थे, उसमें इस्तवा अल अर्श पर ही हुआ था, तो वो बीच में खत्म हो गया था, मतलब ज्यादा दिन नहीं चल पाया। मौलाना इकबाल थे बदोही वाले। हाँ तो मैं ये चाह रहा था, मैंने कोई इस तरह का अगर मुनाजरा हो तो उसमें आप मुझे भी ऐड कराएं, क्योंकि इनसे बातें सीखने को मिलती है बहुत ज्यादा। जी इंशाल्लाह, अब उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जी नहीं, वो कमेंट्स टाइप करना बहुत भारी पड़ता है। हाँ, ये बात तो है, वो नहीं पड़ता कमेंट, ऑडियो में चल रहा था वो ऑडियो में चल रहा था। मेरे सामने तो अल्हम्दुलिल्लाह आते ही नहीं ना, वो मेरे को तो देखते उनका जिन जाग जाता है। वो जो मुनाजरा करना उनसे, वो शरायत के लायक नहीं है, मुनाजरा करेंगे उनसे। हाँ, तो उन्होंने शरायत में मैयत निकल जाएगी उनकी। अभी आएगी इंशाल्लाह, आज 1 घंटे की है इंशाल्लाह, सीने पे हाथ बांधने के ऊपर 1 घंटा बाद इनके बहुत बड़े मुफ्ती से बहुत जबरदस्त बनी ऑडियो। कितना झूठ बोला यूट्यूब पे डलने वाली है अभी शाम तक इंशाल्लाह। चलिए नमाज का टाइम हो गया। बहुत अच्छी बात है। जी इंशाल्लाह। मैं एक बात और पूछना चाह रहा था। हाँ, तो रफुल यदैन के ताल्लुक से अगर किसी से डिस्कशन हो आपकी लंबी, जैसे फोन पर होती है, जो इल्मी डिस्कशन हो, तो वो आप मुझे सेंड कीजिएगा जरूर। भाई इल्मी डिस्कशन तो मेरे साथ होती नहीं है जी, इल्मी डिस्कशन तो मेरे साथ होती नहीं है क्योंकि उनके पास तो इल्म रहता नहीं है। अच्छा, तो इल्मी डिस्कशन होगी कैसे?
अच्छा, यानी मैं दलीलें दिए जाऊँ, वो मंतिक मारे जाए, तो इल्मी डिस्कशन नहीं बोलेंगे, बेवकूफ़ी बोलेंगे। इल्मी डिस्कशन तो वो है कि उधर से भी वो दलील दे, इधर से भी अपन दलील दे। जी जी जी। वो मुगालदा दे रहा है, मंतिक दे रहा है, तो मैं दलील दूँ, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो उससे उसकी ज़बान में बात किया जाता है ना, तो 2 मिनट में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोना पकड़ लेता है। जी चलिए, आप ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए और ब्रॉडकास्ट में ग्रुप में जिसमें आप अपनी ऑडियोज डालते हैं उसमें मुझे सेव कर लीजिए। ओके जी। तो अभी सर ऑडियो डलती नहीं है, अब सीधे लिंक पे चले जाती है यूट्यूब पे, वहीं पर ही देखना पड़ेगा आपको। नहीं वो अच्छा वैसे नहीं डाल रहे क्या ऑडियो? नहीं, अब ऑडियो डलती नहीं है ग्रुप में, अब सीधे लिंक डालते हैं, वहाँ से डाउनलोड करिए। सेम चीज तो है। तो वो लिंक भी जी, हाँ, वो लिंक के रूप में डलता है, वो लिंक आपको पर्सनली जी, जी। मिल जाएगा, वो इजी रहेगा, वो करिए। उसमें उसके बाद वो सेव भी हो जाती है और पूरी दुनिया देख सकती है उसको। नहीं तो फिर आपको फोन जैसे अभी बोल रहे नदीम भाई पहले वाली ऑडियो दो, अब मैं कहाँ ढूंढता बैठा रहूंगा। लेकिन लिंक पे डालिए, मैंने क्या बोला आपको, लिंक पे जाओ तो आपको सब मिल जाएगा, पिछला भी बायोडाटा। जी 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 जी, वो लिंक दे दीजिएगा मुझे, क्या नाम है वो जो। जी, मेरा नाम शारिक है, आप नंबर सेव कर लीजिए मेरा। ओके भाई, ओके। अस्सलाम वालेकुम।